नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चुप रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, आज है ऐसा न जाने कल कैसा आएगा। मौसम ने जो ली है करवट, साथ में आओ, अपराध और अपराधी को जड़ से मिटाओ। ये बात साफ तौर पर यूपी में धरातल पर दिखाई देने लगी है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ टॉप लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूपी में प्रशासन को सख्ती से काम करने की आजादी है। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को ढेर कर दिया, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष के नेता जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का ढांचा सख्त कर दिया है। इतना सख्त कि यूपी में प्रशासन अपराध को कम करने के लिए एनकाउंटर करने से जरा भी नहीं कतराती। पुलिसकर्मी गोली चलाने से पहले ये नहीं सोचते कि अपराधी किस जाति किस धर्म से है, अपराधी को किसका संरक्षण मिला हुआ है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अपराधी अगर यूपी में अपराध करने के बारे में सोचे तो उसके जहन में सबसे पहले ख्याल एनकाउंटर का आना चाहिए। सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मार गिराया है। एसटीएफ ने अनुज को घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की गोली उसके सिर में लगी। आनन फानन में एसटीएफ ने घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल 25 साल का अनुज अमेठी का रहने वाला है और सुल्तानपुर डकैती कांड में यह दूसरा बदमाश है जो मारा गया है। एसटीएफ ने 5 सितंबर को सुल्तानपुर में मंगेश यादव को भी मार गिराया था। मंगेश के एनकाउंटर पर खूब सियासत हुई। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने सवाल उठाए। सुल्तानपुर में भरत जी ज्वेलर शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई। बदमाशों ने 1,35 लाख की ज्वेलरी लूट ली। इसमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह का एनकाउंटर हो चुका है। 3 बदमाशों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है, जबकि 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी 3 फरार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के रखवालों को प्रदेश के मुखिया ने खुली छूट दी है कि हमें बीजेपी राज में और समाज में प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए, चाहे उसकी कीमत एनकाउंटर ही क्यों न हो। मंगेश यादव की तरह ही अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर भी सियासत गर्म हो गई है। पक्ष विपक्ष के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूंकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान दिए है कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। इसने बेटा खोया होगा, कुछ भी बयान दे सकता है, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है और वो किसी जाति को देखकर गोली नहीं मारता, न डकैती करता, न अपराध करता। उसका एक स्वभाव और एक आदत बन जाती है अपराध करने का, और एक संरक्षण प्राप्त लोग अपराधी ज्यादा जुर्माना हो जाते हैं। और आज हमारी सरकार ने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश को शांति देंगे, लोगों के अंदर समृद्धि और सम्मान देंगे और लोगों को फिर से ये माफिया और दहशतगर्द से मुक्त होंगे, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर जाया जाएगा। आप देखो उत्तर प्रदेश का, देखो आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी शांति है। जो इस पे राजनीति कर रहे हैं
वो माफियाओं के कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं तो वो तो माफियाओं के अपराधियों के लिए राजनीति करेंगे ही करेंगे। लेकिन अपराध, एनकाउंटर और सियासत से अलग हटकर देखा जाए तो मंगेश और अनूप के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा सियासत की मौत मारा गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना अनुज प्रताप सिंह के पिता का है। अनुज प्रताप के पिता ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, मेरा बेटा राजनीति का शिकार हुआ है। अनुज के पिता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। फिलहाल एसटीएफ सुल्तानपुर डकैती कांड में एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ का टारगेट फरार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सियासी दल और नेता राज्य में जाति की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करवा दो। हमारे साथ डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। के.बी. त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रशांत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हर्ष रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, बहुत स्वागत आपका। थोड़ी देर में हमारे साथ अशोक यादव होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और ओपी सागर जी हमारे साथ होंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी। थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक चर्चा की शुरुआत त्रिपाठी जी आप ही से करेंगे। यूपी में एनकाउंटर होता है और विपक्ष को जाति दिखने लगती है। आपके सहयोगी हैं अखिलेश यादव, वो तो सीधे कहते हैं कि सिर्फ यादवों को देख करके और गोली चला दी जाती है। आज जो एनकाउंटर हुआ है उस पे क्या स्टैंड है कांग्रेस का? अभिषेक जी, कल सरकार नाकाम हो आई इस तरह से करता है कि आप सुन रहे थे हुआ है के स्टेटमेंट। उसने कहा कि ये सरकार ने अब एक ठाकुर भी मार दिया। दरअसल सरकार कार्यवाही जातियों के आधार पर कर रही है, कभी यादव को गोली मारेगी, कभी ठाकुर को गोली मारेगी। अभिषेक जी, आप पत्रकार हैं और आपके नाम के ही एक पत्रकार हैं अभिषेक। उन्होंने अभी ठाकुर राज पर एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के चलते हजरतगंज कोतवाली में 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि धरती के भगवान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा लिखा, ऐसा सोचा। एक तो हमारे प्रधान जी नॉन बायोलॉजिकल थे, उन्हें यह लगता था कि वो जैविक रूप से पैदा नहीं हुए, चुनाव में उन्होंने खुद बोला। दूसरे योगी आदित्यनाथ हैं जो स्वयं ही अपने को ईश्वर घोषित करवा रहे हैं अपनी ही हजरतगंज कोतवाली में और पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं और तरह तरह के उस पर आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है, ये है, वो है। आप चाहें तो जो कर दें, ये सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे पैर के नीचे गोली मारो, सीने में गोली मारो, गाड़ी पलट दो, ये कर दो, सब करते रहो। और अगर जो विपक्ष कोई प्रश्न भी लगा दे तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। सत्ता में आप बैठे हैं, क्या अब ठाकुर जाति का इनकाउंटर करके आप जाति का बैलेंस कर रहे हैं? अरे इनकाउंटर अपराधियों का हो तब इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, लेकिन आज तो यहाँ इनकाउंटर करने से पहले जाति घोषित की जाती है, जाति तय की जाती है, बैलेंस बनाया जाता है। नहीं, लेकिन पुरजोर इसकी निंदा की जा रही है। त्रिपाठी जी, जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव, देखिए अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। आपने कहा कि आप, मैं पत्रकार होने के नाते इतना जानता हूं कि जो अपराधी है वो उसकी सिर्फ एक जात है, अपराध करना, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है। अब मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, पूरी समाजवादी पार्टी रोने लगती है। प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं, जाकर के परिजनों से मिल करके आते हैं। सर वो अपराधी था, क्या हुआ? एनकाउंटर हुआ, कोई भगवान थोड़ी था।
अभिषेक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं और हमारे सारे विद्वान दर्शक भी इस देश के देख रहे हैं। दरअसल हम कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन आप जो इनकाउंटर करते हैं, क्या इनकाउंटरों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठते रहे? क्या मंगेश यादव के घर वाले जो कह रहे हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए कि रात में कितने बजे उसे गिरफ्तार किया गया, 2 दिन कहाँ रखा गया, क्या क्या हुआ? उसके बाद आपने गोली मार के फेंक दिया और कहा ये इनकाउंटर हुआ और इस तरह से ये हमला हुआ। हर अपराधी गोली चलाने लगता है, आपके यहाँ गाड़ी पलट जाती है और पुलिस पे उल्टी फायर होने लगती है। 8 लेकिन इंस्पेक्टर उसी भी मंगेश पकड़े यादव होते की हैं। मां का ये बयान पुलिस को है कि वो 3 महीने से घर नहीं आया था। उसी मंगेश यादव की मां का बयान है। मां का बयान है तो उसके अन्य घर वालों का भी बयान है। यही तो जांच का विषय है और विपक्ष इसकी मांग करेगा, विपक्ष इस पर प्रश्न उठाएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि पत्रकार प्रश्न उठाए तो उसको FIR कर दो और बिल्कुल विपक्ष नहीं। प्रश्न उठाए तो विपक्ष को गलती में ला दो? मैं बिल्कुल तो नहीं। बिल्कुल कह रहा हूँ, क्या हजरतगंज कोतवाली में 2 पत्रकारों के खिलाफ अभी 2 दिन पहले FIR नहीं हुई? किस बात पे हुई है? एक ट्वीट कर देने पे हुई है। अगर जो पत्रकार बोलना छोड़ देंगे इस प्रदेश में और देश में, विपक्ष प्रश्न उठाना बंद कर देगा तो फिर क्या होगा? इसे लोकतंत्र माना जाएगा? शायद इससे बुरा संविधान में और इस देश के आजादी के इतिहास के बाद कोई समय नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया, चाहे जिसको मार दे, जातियों का बैलेंस करते रहें। अगर जो ठाकुर राज का आरोप लगे तो आप ठाकुरों की हत्या शुरू कर दीजिए और कहिए हमने तो ठाकुर भी मारे हैं। अगर जो यही अमिताभ यश जी को करना है, STF को यही करना है, तो फिर इसके लिए हम लोग कहां जाएंगे? ईश्वर के भरोसे रहें, न्यायपालिका का दरवाजा खटकाएं और विपक्ष का काम है जवाब मांगना। विपक्ष जवाब मांगेगा, प्रश्न पूछेगा और भाजपा को जवाब देना होगा, नहीं तो जनता बहुत समय तक इंतजार नहीं करती। ठीक है प्रशांत जी, क्या अनुज का एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए किया गया है? देखिए अभिषेक जी, इस समय क्या है, राजनीति का बिल्कुल दोगलापन का पराकाष्ठा इन लोगों ने पार कर दी है। जब कहीं लूट डकैती अपराध होता है तो ये लोग कहते हैं कि सरकार हाथ से हाथ धर के बैठी हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब मुकदमा पंजीकृत होकर के केस चलता है, अगर केस लेट हो जाता है कोर्ट की वजह से, तो कहते हैं कि अरे इतने साल उसको आरोपी को जेल में रखा है, उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जब किसी माफिया अपराधी पर, ऐसे किसी गंभीर धाराओं में अपराधी पर चलता है कोई बुलडोजर चले, तो कहेंगे देखिए लोकतंत्र की हत्या होती है। जब किसी आतंकवादी का एनकाउंटर हो जाएगा तब कहेंगे देखिए इस्लाम खतरे में आ गया है। जब किसी यादव अपराधी का एनकाउंटर हो गया तो कहेंगे देखो ठाकुर का एनकाउंटर हो, ठाकुर को छोड़ दिया, यादव कर दिया। अब किसी ठाकुर अपराधी का हो गया तो कहें देखो ठाकुर को ये लोग बैलेंस बनाने के लिए कर रहे हैं। और इन्हीं इनकाउंटर में 17 से अधिक पुलिसकर्मी भी बलिदान हुए हैं उत्तर प्रदेश से। उन पुलिसकर्मियों की किसी की जाति मुझे पता हो इस सारे पैनल में तो मुझे बता दीजिए। किसी ने नहीं पूछा कि उन पुलिसकर्मियों की जाति क्या है। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो बहुत लोग वहां पे पहुंच गए चूड़ी तोड़ने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पे CO देवेंद्र मिश्रा को भी नृशंस हत्या करके मारा गया, उनके हाथ और पैर काट दिए गए, 8 पुलिसकर्मी मारे गए। उन 8 पुलिसकर्मियों की जाति क्या थी ये किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जितने अपराधी मारे जाते हैं उसमें सब अपना जीजा खोलने लगते हैं, सब अपना रिश्तेदारी निकालने लगते हैं। भाई जो अपराधी है किसी न किसी जाति धर्म तो होगा ही। अपराधी ने कोई जाति के आधार पर तो गैंग बनाए नहीं। तो सुल्तानपुर में जो डकैती वाली घटना हुई है उसमें तो अपराधी सभी जाति के थे, दूसरे धर्म के भी लोग थे। उन्होंने कोई जाति देख करके तो टारगेट किया नहीं है, वो तो अपराध की दृष्टि से गए थे। अब जब पुलिस के सामने आएंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे, तो पुलिस को तो पता होता नहीं कि सामने वाला किस जाति का है। किसी के माथे पर तो जाति धर्म नहीं तो लिखा होता विपक्ष है। का एक आरोप रहता है कि आप उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट तक तो ले जाइए, फैसला ही आप कहते हैं, वो फिल्मी डायलॉग है ना कि फैसला ऑन द स्पॉट, वही हाल हो गया है। देखिए इस तरह के इनकाउंटर पहले भी होते रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में भी 500 इनकाउंटर हुए, मायावती जी की सरकार में लगभग 300 इनकाउंटर हुए। जब अंडरवर्ल्ड का चल रहा था 90 के दशक में, बॉम्बे में 500 से अधिक इनकाउंटर हुए, किसी ने नहीं कहा। और जब आप पुलिस पे हमला करेंगे तो पुलिस तो, ये तो पुलिस का विषय है, मेरा विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो पुलिस पे आप हमला करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। अब आज जिनको पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद आ रही है, रोहित रंजन को और इनको पकड़ने के लिए चाहे अमन चोपड़ा को, इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान से पुलिस भेजी उनके घरों पे। इन लोगों ने एक महिला पत्रकार को फर्जी से मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल दिया। लिखाई या नहीं? ये लोग ऐसे प्रयास करते हैं, ये लोग आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिनका इतिहास है पत्रकारों को जेल में डालने का, पत्रकारों को टॉर्चर करने का। अखिलेश यादव कैमरे के सामने कहते हैं कि जिस पत्रकार ने मुझे औरंगजेब लिखा था, मुझे तो उसका गला काट देना चाहिए। रवीश कुमार के शो में अखिलेश यादव ने बोला है 1 साल पहले। तो ये लोग पत्रकारों का गला काटने की बात करते हैं।
एक पत्रकार को उन्होंने रात में 14 घंटे दैनिक जागरण के पत्रकार को बिठा के रखा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनसे पूछे कि हल्ला बोल अभियान समाजवादी पार्टी ने किया, दैनिक जागरण अमर उजाला के कार्यालयों पर हमला किया गया, पत्रकारों को पीटा गया। आज इनको पत्रकारों की याद आ रही है, सबसे अधिक पत्रकारों को टॉर्चर करने का, उनको धमकी देने का। अभी इनसे पूछिए कि अभी इंडिया टुडे के एक पत्रकार को कांग्रेस कार्यालय में खड़गे जी से, केसी वेणुगोपाल जी से जाके माफी मांगनी पड़ी कि कुछ उन्होंने कठिन सवाल पूछ दिए थे। अमेरिका में राहुल गांधी से एक व्यक्ति ने सवाल पूछ दिया, रोहित शर्मा पत्रकार ने, बांग्लादेशी हिंदुओं पर, तो उसको इन्होंने टॉर्चर किया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको कई घंटा बंधक बना कर रख दिया। ठीक है, तो कांग्रेस को तो कम से व्यक्ति स्वतंत्रता और पत्रकारों पर। ठीक है प्रशांत जी, आते हैं फिर से आपके पास। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी बहुत स्वागत आपका। अशोक जी, अब अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के कि जाति देख करके एनकाउंटर हो रहा है, अपराधियों को तो कम से कम छोड़ दीजिए, अपराधियों को तो जातियों में मत बांटिए। आज अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, अब क्या कहेंगे? अशोक जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट है शायद। बोलिए अशोक जी। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तब तक हर्ष जी आपके पास आते हैं। हर्ष जी आपके पास आ रहे हैं और समझना यही चाहेंगे कि जाति देखना अपराधियों में ये सही है क्या? ठीक है, अपराधी हैं, एनकाउंटर किसी का भी हो सकता है, अगर अपराधी हैं तो होगा ही, कोई भगवान तो है नहीं कि उनकी पूजा करें, आरती उतारें। देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और ये सवाल होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा राजनीति से परे करके देखना चाहता हूं। कांग्रेस की राजनीति, बीजेपी की राजनीति हो या समाजवादी पार्टी की राजनीति हो, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। देखिए सबसे पहले भारत की जो लोकतंत्र है और जो हमारा कानून है, इसके हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस की कोशिश यही होनी चाहिए कि उसे अदालत में ले जाए और उसके बारे में जो भी फैसला करना है तथ्यों के आधार पर अदालत वो फैसला करे, चाहे वो आतंक का मामला हो या चाहे अपराध का मामला हो। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। और एनकाउंटर बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट हम कह सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल ऐसी परिस्थिति जब आ जाए जबकि पुलिस दल को अपनी जान बचानी पड़े या अपराधी बेतहाशा होकर गोली चलाने लगे और उस पर काबू पाने के लिए कोई दूसरा आपके पास रास्ता नहीं रह जाए। इस बात में कहीं दो मत नहीं है। अब आते हैं हकीकत पे। आप जानते हैं कि कोई भी पुलिस, आप उत्तर प्रदेश को देखें या किसी भी दूसरे प्रदेश को देखें जहां एनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या इवन फॉर दैट मैटर बिहार हो, कितने पुलिस वालों की हत्या हुई है, कितने पुलिस वाले मारे गए हैं। और मैं ये कहता हूं कि एक पुलिस वाले का भी मारा जाना सैकड़ों अपराधियों पर भारी पड़ता है। तो आप इसकी तुलना इससे नहीं कर सकते कि आपका एक पुलिस कर्मी मारा गया और दो अपराधी मारे गए। यहां पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंगेश यादव मारे गए थे तो वो एक अपराधी मारा गया था। उस समय समाजवादी पार्टी का जो बयान आया था, अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, इस बार जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, अच्छे नेताओं में से हैं, वेल एजुकेटेड हैं, मुझे लगता है कि उन्हें बचना चाहिए था ये अपने जाति वाले बयान से। ये तो उन्होंने तो और प्रदेश अध्यक्ष को घर भेज दिया, जाकर के मिल करके आओ परिवार से। जी, इसका फायदा वो हो सकता है राजनीतिक तौर पर लेना चाह रहे हो, लेकिन इसे मैं सरासर गलत मानता हूं। आपको सिर्फ ये कहना चाहिए कि भाई एनकाउंटर हुआ तो क्यों हुआ, उसको जाति पर नहीं ले जाना चाहिए। जाति को सीमित रखिए, राजनीति में तो जातिगत जनगणना पे आइए, दूसरी तरीके की आप जाति पर राजनीति करें। लेकिन जहां अपराध हो रहा है, अब देखिए क्या हुआ है अभिषेक, हमारे जितने दिग्गज हमारे प्रवक्ता पार्टी के हैं, इसमें से कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि कहानी जो है सुल्तानपुर जैसी जगह में दिन दहाड़े लूट की जो कहानी है, वहां से हटकर हम किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। लूट हुई कि नहीं हुई, करोड़ों की लूट हुई है। उसके बाद अपराधियों की जो मानसिकता थी, किस तरीके की मानसिकता के लोग थे, कम उम्र के बच्चे थे, अपराध में पहले घुस गए थे, उनकी कोई जाति नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है।
अशोक यादव जी, अब आवाज मिल रहा है आपको? अशोक जी, अशोक जी अब क्या कहेंगे? अब तो एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। देखिए, आपके इसी सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। मतलब सरकार की मंशा है कि जो इसके पहले जो फेक इनकाउंटर हुआ था, इस फेक इनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो विपक्ष के लोग सवालों पे ताला लग जाए। दूसरी बात देखिए, जब भी कोई मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, वो शपथ लेते हैं संविधान की। अभिषेक जी, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये निष्ठा और श्रद्धा जब सच्ची लोकप्रियता हासिल करनी होती है तो साथ से रख देती है सरकार, ये योगी सरकार खासतौर से, क्योंकि उनको सच्ची लोकप्रियता चाहिए। जो फिल्मों में डायलॉग होता है ना, आपने सुना रहा, मैंने सुना कि FIR नो टास्क फैसला ऑन द स्पॉट। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं वो थोड़ा सा मतलब उससे आपका राजनीतिक लाभ जरूर सिद्ध हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अच्छा, एक चीज अब मुझे अशोक जी, बस ये चीज मुझे बताइएगा, मंगेश यादव क्या अपराधी था या नहीं था? देखिए अध्यक्ष जी, अपराधी था या नहीं था? मैं क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कौन अपराधी है, कौन किसका कन्विक्शन हुआ है, किसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये न तो आप डिसाइड कर सकते, न तो हम, न तो पैर में बैठा हुआ कोई साथी। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब पुलिस पकड़ने जाती है, उस पर अगर कोई सामने से फायरिंग करता है तो पुलिस क्या करे? उनकी गोलियां खाए? अब देखिए, आपने तीसरा सवाल का आपने पूछा कि मंगेश अपराधी था, वो तो न्यायपालिका डिसाइड करेगी। इसी से मैं पूछ रहा हूँ, इसी से लिंक्ड है, यही लिंक्ड है। हाँ, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है कि चलो भैया गिरफ्तार कर रहे हैं, हम कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगी, उससे पहले ही पुलिस वाले पर फायरिंग होती है, पुलिस वाला क्या करे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब इस तरह की नेचुरल घटनाएं होती हैं, नेचुरल घटनाएं, मैं अननेचुरल आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह की नेचुरल घटनाएं होती हैं तो उसके लिए भी संविधान में अधिकार है कि आत्मरक्षा से गोली चलानी मतलब जरूरी होता है पुलिस को। लेकिन ये नेचुरल घटनाएं कितने % होती हैं? तो ये नेचुरल है या नहीं, ये आप या मैं यहाँ बैठ के तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे सर। नहीं, देखिए, ये तो वहां जो पुलिस वाले हैं, जैसे मंगेश अपराधी था या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, तो वैसे ही जब पुलिस वाला वहां पकड़ने गया, वो डिसाइड करेगा कि वहां परिस्थिति कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ सवाल खड़े तब होते हैं जब STF से डिप्टी SP चप्पल पहने हुए नजर आते हैं इनकाउंटर स्थल से, मतलब खेत में भाग रहे हैं चप्पल पहन। तो स्टोरी आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा कि चप्पल में इनकाउंटर, तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न में खड़ा करता है उस इनकाउंटर के ऊपर। और जो भी इस तरह घटनाएं होती है ना, उसमें जो कि एक पब्लिक में है, आप लोग सभी लोगों को एक पता है कि इसमें सच्चाई कितना % होती है और कहानी बनाओ प्रतियोगिता कितना % होती है। तो ये सरकार, अच्छा, तो मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में भी बहुत सारे एनकाउंटर हुए थे, वहां तक शायद योगी सरकार अभी तक पहुंच भी नहीं पाई है, 500 के करीब, उससे ज्यादा ही थे। तो वो भी क्या यही परिस्थिति होते थे? देखिए जी, ये सवाल तो फिर तो सवाल तो हर एनकाउंटर पे उठेगा। फिर पूर्ववर्ती सरकारों में जो भी इनकाउंटर्स हुए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा मतलब जिम्मेदारी है, उसके पास अधिकार है उन इनकाउंटर्स की जांच कराए या उन इनकाउंटर्स के बारे में। वो तो ये क्या ही नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं कि अपराधी थे, वो मारे ही गए, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? अपराधी धरती पे रह के ही क्या कर लेंगे? नहीं, देखिए, तब तो फिर न्यायपालिका में ताला लगवा दीजिए ना। न्यायपालिका तक चीजें जा रही है ना, लेकिन अब पुलिस वाले पे मानवाधिकार वाले खड़े होते हैं जब पुलिस वाले किसी का एनकाउंटर करते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, कहां कौन सा मानवाधिकार वाला खड़ा होता है? कोई पार्टी पूछने तक नहीं जाती है कि पुलिस वाला मर गया। अभिषेक जी, मैंने सवाल किया कि इनकाउंटर फेक है कि नेचुरल है। हाँ। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हाँ। और जो बताऊंगा, एक चीज बुलडोजर जस्टिस, दूसरा इनकाउंटर जस्टिस। जब बुलडोजर का आविष्कार 1923 में जेम्स कमिंस ने किया था तो कभी सोचा नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा कि इस बुलडोजर से
तभी योगी सरकार आएगी सिर्फ में जो इस बुलडोजर को वोट उगलने वाली मशीन के तौर पे इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ये सरकार देखिए सस्ती लोकप्रियता, मतलब सड़क छाप लोकप्रियता जिसको कह सकते हैं, जो कि फिल्मों में दिखाई जाती है, उस तरह की सस्ती 2 कौड़ी की लोकप्रियता हासिल हमारे साथ ओपी, ठीक है, आते हैं अशोक जी फिर से। ओपी सागर जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ओपी सागर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सर, अभी आपने सभी राजनीतिक दलों को भी सुना। एनकाउंटर के बारे में जरा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कौन सी परिस्थिति होती है। अब वो चप्पल जूते में है या नहीं, वो मैं नहीं जानना चाहूंगा आपसे, लेकिन एनकाउंटर वाली परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। अभिषेक जी, देखिए, कहानी जो आप लोग भी जानते हैं, जो एफआईआर में लिखी जाती है वही कहानी होती है और एनकाउंटर की वही परिस्थितियां होती हैं। पुलिस पकड़ ले जाती है या वो जो जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो अरेस्ट की हो या मोर्चा लेने की हो, विपक्षी की तरफ से कहा यही जाता है कि विपक्षी की तरफ से जब फायरिंग होती है तो फिर आत्मरक्षा पुलिस भी फायरिंग करती है। उसमें एनकाउंटर शब्द है ही, उसमें कोई भी मारा जा सकता है। बदमाश अगर फायरिंग कर रहे हैं पुलिस पे तो पुलिस भी मारी जा सकती है, पुलिस अगर बदमाश पे फायरिंग कर रही है तो पुलिस भी, वो जो बदमाश भी मारा जा सकता है। तो ये एक परिस्थितियां हैं जो कि एनकाउंटर की बयां करती हैं। बाकी बहुत सारी चीजें बाद में निकल के आ सकती हैं, जैसे कह रहे हैं उसको घर से उठा लिया, उसको जो है 2 दिन थाने में रखा गया, 2 दिन चौकी में रखा गया, तब जाके उसका जो है एनकाउंटर किया गया। ये जो चीजें हैं ना, ये सब चाहे डाउट क्रिएट करने के लिए होती हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होती हैं, लेकिन हम तो एफआईआर से बने हुए हैं। जो एफआईआर में कहा गया अनलेस अनटिल इट इज अदरवाइज प्रूव्ड, क्यों? तो जब तक प्रूव नहीं है तब तक तो जो कहानी, जो पुलिस की स्टोरी है वही मानी जाएगी, कोर्ट भी उसी को मानता है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसी स्टोरी को जो है। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, मैं ब्रेक से लौटता हूं, सीधे आपके पास आ रहा हूं सर। और फिर से आप सभी का स्वागत है। ओपी सागर जी, अब बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी अभिषेक जी, बताइए। मैं ये समझना चाह रहा था कि देखिए, जिस तरीके से आरोप लगते हैं, क्या सरकार का प्रेशर होता है? अब एक जगह लूट हुई, 5 लोग हैं, वहां की जिला पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी, इसमें सरकार का दबाव होता है कि उसको एनकाउंटर कर देना, उसको छोड़ देना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अभिषेक जी, बड़े सिंपल सी बात है कि जब भी एनकाउंटर होता है तो जरूर देखा जाता है कि किस ग्रेविटी का क्रिमिनल है और क्या उसने मौके पे क्या किस तरीके के व्यवहार किया है। अगर मौके पे गड़बड़ व्यवहार है तो फिर उसको एनकाउंटर करने में हिचकिचाता नहीं तो पुलिस वाला। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं मालूम है कि किस श्रेणी का अपराधी है तो बात को सोचा भी जाता है कि भाई कुछ ऐसा करें, घेराबंदी हो तो पकड़ जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसमें क्योंकि अपराधी तो अपराधी है, मालूम है कि अगर अपराधी को हम जरा सा भी लीनियंसी बरतेंगे तो सामने से अटैक कर देगा, क्योंकि तो हौसले खुले हुए हैं। इसलिए पुलिस उसमें जरा सा भी संकोच नहीं करती है, वो भी तुरंत एग्रेसिव हो जाती है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब त्रिपाठी जी आपने सुना होगा, अब देखिए एक लूट कांड हुआ, 5 लोगों के वीडियो में 5 लोग दिख रहे हैं कि 5 लोगों ने लूटपाट की। अब ये कैसे हो सकता है? वो तो जिला पुलिस अपने हिसाब से तय करेगी, जांच करेगी, एसपी हैं वहां के, थाने की पुलिस होगी, एसएचओ है, वो अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ फोन करके कहेंगे कि भैया उसका एनकाउंटर कर देना, उसका मत करना। बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे जायज प्रश्न आप उठा रहे हैं। अभी सबको मैंने बड़ी शांतिपूर्वक सुना। भाजपा प्रवक्ता तो खुद ही ये बात कह रहे थे कि इससे पहले जो इनकाउंटर होते रहे उन पे तो प्रश्न नहीं उठे, क्योंकि वो इस तरह से सुनियोजित नहीं थे, सिलेक्टिव नहीं थे और टारगेट करके नहीं किए जा रहे थे, इसलिए उन पर प्रश्न नहीं उठे। आज इस सरकार की हर कार्यवाही प्रश्न के घेरे में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ही हजरतगंज थाने में एफआईआर जो लिखी जा रही है उसमें ईश्वर घोषित हो चुके हैं। तो ईश्वर के राज में तो फिर कोई भी बात ऐसी हो ही नहीं सकती।
सबसे पहले तो मैं प्रश्न इसी पे उठाता हूं, क्या यह योगी सरकार स्वीकार करेगी कि उनकी सरकार में दिन दहाड़े लूट हो रही है, और दूसरी तरफ वो स्वीकार करते हैं कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग आ गया है, इससे बेहतर कानून व्यवस्था का कोई दौर तो उत्तर प्रदेश में कभी रहा ही नहीं। ईश्वर के अवतार योगी आदित्यनाथ कितनी बेहतर कानून व्यवस्था का दौर ले आए, तो आपकी इस कानून व्यवस्था दिन दहाड़े डकैती पड़ती है। डकैती पड़ने के बाद जो डकैती डाल रहे हैं 5 अपराधी कम उम्र के हैं, उनका मन इतना बड़ा है कि वो डायरेक्ट सीधा पुलिस पे फायर करना शुरू कर देते हैं। पुलिस उनके पास जाती है तो वो सीधा कौन से हथियार ले आए हैं। अभी आपने फोटो जो दिखाई अपने यहाँ, एक तमंचा पड़ा हुआ है, या इसको कट्टा कहते हो क्या कहते हो, भाजपा वाले बेहतर बताएंगे क्योंकि उनका संबंध है इन चीजों से, कि ये हथियार इतना आधुनिक हथियार है कि जो पुलिस और एसटीएफ की वो घबरा के सीधा अपराधी की हत्या कर देती है मौके पे। एक तरफ तो आप ऐसे एक चीज है, अब मुझे बस एक चीज बता दीजिए सर, कट्टा और ये चीजें तो दूर जाए, आज पता है बिहार से खबर आई, पुलिस वाले पर तीर से वार किया गया है सर, महिला पुलिस अधिकारी को पे तीर से वार किया गया है, और तीर से चोट आई है महिला पुलिसकर्मी को तीर से। मैं इससे कब, अब वो तो फिर भी कट्टा है सर, गलती से गोली चल गई, मर जाएगा आदमी। नहीं, बिल्कुल मर जाएगा। तो ये फिर तो पुलिस वाले मर जाएं और उसको पकड़े। नहीं, पुलिस वाले पकड़े और उसको रोके। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है कि कम उम्र के लड़के कट्टा लिए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में खुलेआम दिन सर? तो उन्हीं का तो हिसाब हुआ, उन्हीं का तो हिसाब हुआ। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, मैं कब कह रहा हूँ अपराधियों के साथ करिए ना आप, लेकिन 7 साल नहीं तो फिर उसमें जाति क्यों ढूंढते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल तो ये, उसमें फिर जाति क्यों ढूंढते हैं? अपराधी है, साफ हुए, काम खत्म। अभिषेक जी, जाति कौन ढूंढता है? ये सरकार इसकी पीठ थपथपा रही है। सरकार जाति के नाम पे कोई पोस्ट लिख देने पे कार्यवाही कर रही है। सर, आपके सहयोगी अखिलेश यादव जी रो रहे थे मंगेश यादव वाले पे। अखिलेश यादव जी कब रोए? हो सकता है अभिषेक जी आपके पास आके रोए। अरे सर, उसको और क्या कहें, और क्या कहें, उसको रोना ही कहेंगे ना। अखिलेश यादव जी रो रहे थे, हो सकता है आपके पास आए हो। त्रिपाठी जी उसको रोना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक अपराधी था मंगेश यादव, उनके अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज रहे हैं उनके घर पे जाकर के मिलकर के आओ, मंगेश के घर पे। अभिषेक जी, मैं इससे कब इनकार कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है ये आपको बेहतर पता हो। हम तो जो प्रश्न उठाएंगे हम अपनी पार्टी के स्टैंड रख रहे हो, बता रहे कि इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बुरे दौर में है। ठीक है सरकार प्रशांत जी के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो हम बताते हैं, जांच करके दिखाते हैं। कांग्रेस ने शासन चलाया, कांग्रेस को पता है शासन कैसे होता है। इनके समय में 7 साल से अपने मुनिया मिट्टू बनते रहे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज मच गया है। प्रशांत जी अब रिप्लाई कीजिए। प्रशांत जी। अभिषेक जी, प्रशांत जी आवाज मिल रही है? जी आ रही है, बोलिए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है, और जिन लोगों ने अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को 2 साल गैर कानूनी तरीके से पंजाब में रखा ताकि उसको यहाँ पर मुकदमा न चल सके। वहाँ पे एक चोरी का, धमकी का मुकदमा किसी अननोन व्यक्ति द्वारा करवा दिया गया, जिसका कभी शिकायतकर्ता नहीं मिला, और करोड़ों रुपए उसको उसकी सुरक्षा में, उसके वकीलों की पिटीशन लगाने में प्रियंका वाड्रा के इशारे पे खर्च किया गया। मुख्तार अंसारी मर भी गया। केंद्र में 11 साल से बैठे हैं, राज्य में 7 साल से बैठे हैं। क्या आप क्या कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए कि कानून व्यवस्था हमारे बस की बात नहीं है। आप कहिए कि 7 साल में सुनने का धैर्य रखिए भाई, सुनने का धैर्य रखो, विपक्ष सब कुछ सुनने का धैर्य रखो, अपराधी की तरफ व्यवहार मत करो, ताली बजाएंगे, अपराधी की तरफ व्यवहार मत करो। आप सत्ता में बैठ के सिर्फ ताली बजाएंगे और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। सत्ता में आप बैठे हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। केंद्र की सरकार 11 साल से बदल रहे हैं। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे। जब तुम बोल रहे थे सवाल उठा रहे थे, जवाब दो। त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, प्लीज। आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे ना, प्लीज। लगातार अब जैसे भी आईपीएस साहब ने बताया है कि कोई पुलिस जो है किसी सरकार से पूछ के नहीं काम करती। उस समय जो पुलिस टीम होती है उसके सामने जो परिस्थितियां होती हैं, उसको लगेगा कि यहाँ पे जब गोली चलाना आवश्यक है तो गोली चलाती है।
इसमें कोई डायरेक्ट नहीं करता। इनकाउंटर पहले भी होते रहे, आज भी होते रहे, हम तो किसी इनकाउंटर पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। चाहे पिछली सरकारों में रहे हो, चाहे अंडरवर्ल्ड पे रहे हो, या अन्य राज्यों में इनकाउंटर होते हैं। लगातार डकैतों का भी सफाया किया गया। पिछली सरकारों के समय में भी डकैतों के इनकाउंटर हुए। क्या हमने कभी कहा कि गलत है? जो गोली चलाएगा, देखिए जिस व्यक्ति ने हथियार उठा लिया है, अभिषेक जी मानता हूँ, वो बिल्कुल उसकी जगह यहाँ पे समाज में रहने लायक नहीं है। आप कोई भी समाज में काम करते हैं, कानून के दायरे में रहकर करिए। अगर आपने हथियार उठा लिया है, गैर कानूनी काम कर लिया है, मत पूछिए कि आपके ऊपर पुलिस गोली नहीं चलाएगी, पुलिस आपसे रियायत नहीं करेगी। जिन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, अपराधियों को अपने सरकार में शामिल कराने का काम किया, वही लोग आज अपराधियों को पैरोकार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पुलिस वालों की जांच बताइए ना। 17 लोग जो पुलिसकर्मी बलिदान हुए हैं, पुलिसकर्मी जो 17 बलिदान हुए इनकाउंटर्स में, उनकी जांच कोई नहीं पूछता है। देवेंद्र मिश्रा को कोई नहीं मारा। हम लोग सरकार जात के आधार पर अपराधी है, नहीं करनी चाहिए, संविधान के आधार पर करनी चाहिए, कानून के आधार पर करनी चाहिए। आप जो ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, कानून के द्वारा हो रहा है, सब कुछ कानून सम्मत हो रहा है। बुलडोजर कानून सम्मत हो रहा है, बुलडोजर कानून हो रहा है। और जो भी इंक्वायरी के होती है, जितने भी इनकाउंटर होते हैं, जितने भी इनकाउंटर होते हैं, मेडिकल इंक्वायरी होती है, सबसे सरकार ठीक है त्रिपाठी जी और प्रशांत जी, ठीक है। अब हर्ष रंजन जी, अब देखिए, अगर इस तरीके की परिस्थितियां होंगी कि अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है, उसे पता है कि कल के डेट में अगर कुछ भी होता है तो एक पार्टी है वो मेरे साथ खड़ी हो जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरे साथ खड़ी हो जाएगी, मेरे लिए आवाज बुलंद करेगी, तो उनका तो हौसला और बढ़ेगा। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा अभिषेक कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए जो बात कह रहे थे, उनकी एक दो बातों से मेरी असहमति है। और सादर में ये कहना चाहता हूं कि अब उन्होंने खुद ही कहा कि पहले के एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठते थे क्योंकि वो एनकाउंटर जायज थे, अब के नाजायज हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो तय कर नहीं सकती। देखिए, या तो ये कोर्ट तय करेगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन तय करेगा, या पुलिस तय करेगी, जैसा हमारे साथी आईपीएस ऑफिसर साहब बता रहे थे। अब क्या है कि आप देखिए, विपक्ष में रहते हुए आप ये भी मान सकते हैं कि तब एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विपक्षी दलों ने ऐसे एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाए। सवाल उठने शुरू हुए हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है कि कांग्रेस रूल करने आती है, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक रूल किया है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश है जहां की जनता ने दशकों पहले कांग्रेस को उखाड़कर फेंक दिया है 30 साल पहले। अब वो कहां है भी नहीं, और अगर है भी तो एक परिवार तक सीमित है। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक एनकाउंटर की बात है, मैं ये मानता हूं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कोर्ट से ही फैसले होने चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में भी ये कहा था कि एक पुलिस वाला जख्मी भी होता है तो किसी भी पुलिस दल के लिए, पुलिस बल के लिए, पुलिस की मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही ये घातक होता है। और पुलिस वालों का मारा जाना, हर्ष जी देखिए, अभी मैंने एक बात जो कही थी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी ये पूछा, प्रशांत जी से, कि फैसला ऑन द स्पॉट, ये स्थिति बन गई है, ठीक है, लेकिन एक फिल्म में डायलॉग पुलिस वाले का भी है, जहां पुलिस वाला ये पूछता है कि जब हम जाते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए तो अपराधी गोली से स्वागत करते हैं हमारा, और हमें जब गोली लगती है तो हमारे लिए मानवाधिकार नहीं होता है क्या? मानवाधिकार वाले सिर्फ उनके लिए क्यों खड़े होते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। अगर पत्रकारिता के अपने दौर में मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने ऐसे एक दो एनकाउंटर बिहार में बड़े ही नजदीक से देखे हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा, चाहे वो एसपी हो या डीजी हो उस समय के, लेकिन मैंने देखा है ट्रेनों में डकैती का बहुत बड़ा मामला हो गया था और एक पर्टिकुलर जगह पर ट्रेन में डकैतियां होती थी और तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद वो लोग नहीं पकड़े जाते थे। ऐसे में एनकाउंटर जब सामने हुआ तो वो लोग हमला करते हैं, चाहे वो गोली से करें या भागते हुए करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमला नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत पुलिस भी अपने हिसाब से उसको रंग देने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में चलें, मुझे लगता है कि सागर साहब इस चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। आप सही रहते हुए भी अगर
बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कागज पे चलेंगे तो आप गलत साबित कर दिए जाएंगे अदालत में, ऐसा होता है। तो पुलिस करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो आपको ले जाके उठा के वो मार ही देती है। उस पर हमले होते रहे हैं और अपने बचाव में करती है। और मेरा ये मानना है कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की ही बात को देखें तो लूट तो हुई है, और इस तरीके से अगर अपराधी दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर लूट करने की हिम्मत रखते हैं तो आप उनकी साइकोलॉजी को समझिए। जी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि विपक्ष को तो सवाल इस चीज पे उठाना चाहिए था कि लूट कैसे हो गई। लूट कैसे हो गई? आप सड़क पे उतर जाते कि करोड़ों की लूट कैसे हुई। आप सड़क पे उतर रहे हैं कि भैया एनकाउंटर क्यों हुआ। एनकाउंटर हुआ तब तक भी सही था, लेकिन एनकाउंटर किसी जाति विशेष के लोगों का हुआ, यहां पर हमारी घनघोर आपत्ति है। ये नहीं होना चाहिए। आप एनकाउंटर पे जरूर सवाल उठाइए ना, उसकी जांच करवाइए, उसमें मांग करिए। बिल्कुल ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज किया है। त्रिपाठी जी आ रहा हूं। ओपी सागर जी, इस चीज का दुख होता है कभी। अब देखिए, मैंने 2 डायलॉग बोले फिल्मों के, अलग अलग हिसाब से पार्टियां उसे लेंगी, लेकिन दुख होता है इस चीज का कि पुलिस वाले जब भी जाते हैं अपराधियों को पकड़ने, अगर कभी भी गोली से स्वागत हुआ तो मानवाधिकार वाले कभी भी पुलिस वाले के लिए खड़े नहीं हुए हैं। आज तक का इतिहास अगर एकाध कहीं मिल जाए उस तरीके का अपवाद तो होगा, लेकिन कभी मानवाधिकार वाले आप लोगों के लिए खड़े नहीं होते। इस चीज का दुख होता है। दरअसल मानवाधिकार की रक्षा करना पुलिस का काम है। देखिए, हम लोगों की कोई अपनी ऐसी संस्था तो है नहीं जो हम आवाज उठा पाए। अनुशासन से बंधे होते हैं, नियम कायदे कानून से बंधे होते हैं। हमारा ये है कि देखिए, परिस्थितियां होती हैं और उसके बाद एनकाउंटर भी होते हैं। एक चीज मैं विधान प्रवक्ताओं को ये बताना चाहूंगा कि हर एनकाउंटर के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं, हर एनकाउंटर के बाद में एक इंक्वायरी होती है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी को तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर देते हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो बहुत और जुडिशियल इंक्वायरी होती है। फिर बाद में कई बार ये हुआ कि सीआईडी इंक्वायरी भी हुई नहीं है। तो मेरा ये है कि बहुत ज्यादा शंका नहीं करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। एनकाउंटर है तो एक हुआ है, अगर विपरीत परिस्थितियों के आपको साक्ष्य मिलते हैं, आपको ऐसा साक्ष्य मिलता है कि पकड़ के मार दिया है, गलत मार दिया है, तो मैं जरूर है ऐसी चीजें सामने लाइए ताकि जो भी इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रियल जांच होगी या जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उसमें जो है ये बात सामने आ जाएगी। और सामने आ जाएगी तो ऐसे केसेस में जब भी कभी हुआ कि झूठा एनकाउंटर है, उन केसेस में बहुत बड़ी सजाएं मिली हैं लोगों को। पुलिस के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, पुलिस के खिलाफ और मुकदमे कायम होने के बाद में कोर्ट से उनको सजाएं हुई हैं और बड़ी गंभीर सजाएं हुई हैं। और रिटायरमेंट के 15-15, 20-20 साल बाद तक भी उनको सजाएं हुई हैं जब तक मुकदमे चले हैं। तो मेरा यह है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, महिमा मंडित अपराधी को ना किया जाए। बिल्कुल, अपराध जो है हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, अभी वो हम कहते हैं शराब को लूट लिया, आम जनता को भी जो है लोग लूट लेते हैं, राह चलते लूट लेते हैं, छोटी मोटी घटनाओं में मोबाइल छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, और इसके अलावा बाकी और घटनाएं तो हो ही रही हैं। बिल्कुल, तो इसलिए किसी भी घटना को हम जो है कम ना आके और किसी अपराधी को कम ना आके, क्योंकि वो किसी के साथ भी करता है। बिल्कुल, अपराधी को मनोबल तो गिराना ही चाहिए। बिल्कुल, त्रिपाठी जी आप बोलिए। बिना वजह की बात करेंगे तो उनका बिल्कुल अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है इससे। त्रिपाठी जी बोलिए अब। जी, हर्ष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी बात में स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की ही भूमिका में है लंबे समय से, और कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए लगातार प्रश्न उठाती है। सरकार में जो सत्ता में होगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा और जो सत्ता में बैठा है वो जवाब देगा कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में डकैती कैसे हो रही है, दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में लोग हथियार लिए कैसे घूम रहे हैं, इन 7 सालों में क्या हुआ है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। दरअसल पुलिस और अपराधी में जब इस तरह की साठगांठ सरकार के सारे पर होने लगेगी तो यही परिणाम दिखाई देंगे। अभिषेक उपाध्याय नाम के पत्रकार ने और कुछ नहीं, यही तो लिखा है ट्वीट पे कि किस किस को किस पद पे रखा गया है। इस पे भी आप FIR करा देंगे और FIR में बताएंगे कि ईश्वर के अवतार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी ने कैसे बोल दिया।
जब इस तरह की सरकारें चलने लगेंगी, इस तरह की व्यवस्था बनने लगेगी, तो हर चीज में तो लंबा अनुभव है। ओपी सिंह साहब ने सभी सरकारों में काम किया है और उनको पता है ये बात कि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार शायद सबसे फेल सरकार है और विपक्ष में होने के नाते मैं ऐसी सरकार से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र की मांग करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को। त्रिपाठी जी वो सही है, मैं यही तो कह रहा हूं। अभी जैसे हरजी से मैंने पूछा कि विपक्ष को तो सवाल इस चीज पे उठाना चाहिए था कि लूटपाट कैसे हुई, लूट कैसे हो गई। विपक्ष को सवाल इस चीज पे उठाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने सवाल किस चीज पे उठाया? एनकाउंटर के बाद वो मंगेश यादव था, इसलिए सवाल उठाए गए कि मंगेश यादव का एनकाउंटर कैसे हो गया। नहीं, मैं तो लगातार प्रश्न यही पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या हुआ कि अपराध यहाँ तक पहुंच गया? मैं सब कह रहा हूँ। तो वही तो विपक्ष ने वो सवाल ही नहीं उठाए। विपक्ष को तो दिक्कत एनकाउंटर के बाद हुई, जब उस पर एक्शन होने लगा। तुम तो आप उठा रहे हैं, ठीक है अशोक जी, आवाज मिल रही है? और हम लगातार। ठीक है त्रिपाठी जी। अशोक जी देखिए, सवाल आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप लोगों को सवाल तो इस चीज पे उठाना चाहिए था कि इतनी बड़ी लूट हुई कैसे। लेकिन आप लोग सवाल क्या उठाते हैं? उस पर जब एक्शन होता है तो एनकाउंटर में मारा जाने वाला शख्स चूंकि मंगेश यादव था, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होने लगी। सर पहले क्यों नहीं दिक्कत हुई जब लूटपाट हुई तब? देखिए अभिषेक जी, हम लोग विपक्ष के लोग हमेशा सरकार को आईना दिखाने काम करते हैं। हम लोग तो जब सुल्तानपुर में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष का बेटा जब डॉक्टर घनश्याम तिवारी को तालिबानी तरीके से ड्रिल करके उनकी हत्या किया था, तभी सवाल उठाए थे विपक्ष के लोग। लेकिन क्या हुआ? हम लोग हर उस घटना पे सवाल खड़े करते हैं। हम लोग तो सवाल यही खड़े करते हैं कि भाजपा के लोग झाड़ू लेकर सड़कों पे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपने घर की सफाई नहीं करते हैं। आपको पता होगा एडीआर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से योगी सरकार के मंत्रिमंडल में लगभग 48-49% जो मंत्री हैं क्रिमिनल्स हैं। अपने घर में, अपने मंत्रिमंडल में योगी सरकार सफाई नहीं कर पा रही है। अशोक जी एक स्टेट के मुझे मंत्रिमंडल के बारे में बता दीजिए जहां पे इस तरीके के केसेस वाले मंत्री ना हो। एक स्टेट मुझे बता दीजिए। नहीं, ये बताइए, आपके ही शासित राज्य हैं, वहीं के बता दीजिए मुझे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी कैबिनेट है। देखो वहां पे नान वालेकर प्रधानमंत्री, इन चीजों पे जाने का मतलब ही नहीं है। योगी नहीं, नान वालेकर प्रधानमंत्री नहीं है वहां पे, तो इन चीजों पे जाने का मतलब ही नहीं है। तो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। मेरा सवाल सिंपल सा है कि आप लोगों को जो स्थिति है उसके बारे में चिंता करने की बजाय आपने चिंता इस चीज की कि उस परिस्थिति को जिसने बनाया था उसका एनकाउंटर हुआ तो वो यादव जाति का था। नहीं देखिए अभिषेक जी सवाल खड़ा होता है। आप ये बताइए जो मुख्य साजिश करता जिसके बारे में आज वो जो जिसका एनकाउंटर उसके पिताजी ने भी सवाल खड़ा किया, जो मुख्य साजिश उनके पिताजी ने तो कहा कि अखिलेश यादव को अब सुकून मिला होगा। नहीं सुनिए तो बात, उसको दूसरा रंग मत दीजिए, आप इस हेल्दी डिबेट करिए। उस मुख्य साजिशकर्ता को पूरी तरह से गलबैया करके कोर्ट में ले जा रही है तो सवाल नहीं खड़े होंगे। हम लोग विपक्ष के लोग आईना नहीं दिखाएंगे सरकार को। आईना दिखाने वाले जातिवादी हो जाते हैं और जातिवाद करने वाले जातिवादी नहीं रहते हैं। जब हमारे मीडिया के योगी सरकार को आईना दिखाते हैं कि इतने जो अधिकारी आपके प्रशासन में ठाकुर जाति के हैं, तो उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हो जाता है। लेकिन सरकार अपने अंदर झांकती क्यों नहीं है? आप बताते हैं प्रशांत जी आपसे ईश्वर के अवतार है, आप बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी ईश्वर के अवतार है, तो ईश्वर के अवतार में अगर घटनाएं होंगी तो समस्या तो होगी। ठीक है प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट। जाति वाली राजनीति आप ही लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई जाति वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। पहले सवाल उठाए गए कि भाई ठाकुर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों की मीडिया के माध्यम से लिस्ट निकाली गई है, सब लोगों ने टीवी चैनल पे चलाया कि जो 200 एनकाउंटर हुए उसमें 67 के जो टोटल जो आरोपी अपराधी मारे गए उसमें किस जाति के थे, हमने नहीं उठाया। जाति का इन लोगों ने उठाया, आपने एनकाउंटर कर दिया, बहुत सही किया आपने। नहीं, हम तो अपराधियों कर रहे हैं भाई। आप तो बाटला हाउस इनकाउंटर में सोनिया गांधी फुट के रो रही थी, आप लोग तो आतंकवादियों के इनकाउंटर पे विरोध थे। ये तो अपराधी भी छोटे हैं।
ये तो छोटे बच्चे हैं। आप लोग तो आतंकवादियों के साथ रहने वाले लोग हैं, आतंकवादियों की बात करते हैं, भी उठा के मार दिया। आप स्वीकार रहे हैं, आप स्वीकारते रहे, आप ऐसे ही कार्यवाही करते रहिए। उत्तर प्रदेश में वही ईश्वर का सुशासन चल रहा है। विपक्ष प्रश्न उठाए तो आप किसी को इनकाउंटर कर दीजिए, आप इनकाउंटर करिए, इनकाउंटर करिए। नहीं त्रिपाठी जी, कोई ये अनुज कौन था? अनुज कौन सत्संग करने वाला था? अनुज अनुज कौन था जिसका इनकाउंटर हुआ? बिल्कुल, अनुज कौन था ये सरकार को पता लगाना चाहिए, और सरकार नहीं पता लगा पा रही तो सरकार को। मैं आपसे पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, उनके एनकाउंटर पे, उसके एनकाउंटर पे अगर ये हालात हैं तो वो कौन था? हम तो उसकी आरती उतारने वाले, उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया था कि उसकी आरती उतारे? कौन था? हर इनकाउंटर के बाद में होते तो बताते कौन था। अगर जो कह रहे ना कि प्रश्न उठाए, हमने इनकाउंटर कर दिया, अगर जो कोई प्रश्न उठाए किसी के नाम पे भी। चलिए ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।